बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो अभी जो है ना बस हमारी सुबह हुई थी और सुबह जो है वो कितने बजे हो रही है, मतलब कि थोड़ा सा लेट ही हो रही है। और आज जहांगीर भी लेट उठा था तो मैंने इसको लगाया काम पे, क्योंकि आज मेरी हेल्पर नहीं आई है और मुहर्रम की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि छुट्टियाँ चलती हैं। कल रात को ही जो है ना मैंने जहांगीर से कह दिया था, अपने हस्बैंड को भी कह दिया था कि भाई कल हेल्पर नहीं आएगी और मेरे साथ जो है ना हेल्प करवा लेना, क्योंकि मुझसे इतना काम फ़िलहाल अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। खैर अभी जो है ना बस सबसे पहले तो जब सो के उठे ना तो दूध बॉईल करने का ही आ रहा होता है दिमाग में कि भाई दूध बॉईल करना है, क्योंकि कुछ भी कर लें आप, चाय का आधा कप जो है ना वो नाश्ते में चाहिए ज़रूर होता है। भले आप लगा के खाएं, लेकिन जो है ना नाश्ते में कंपलसरी होता है। और वैसे ना आजकल मुझे चाय इतनी ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही, लेकिन नाश्ते में ये कि एक टाइम तो जो है ना चलती है। तो बस जहांगीर को मैंने अपने साथ साथ लगाया, मैं भी अंदर जो है सफाई कर रही थी। और ये वीडियो जो थी सारा कुछ जो था ना अभी किचन में हस्बैंड और जहांगीर ही देख रहे हैं। व्लॉग भी मैंने आज का खुद से नहीं शूट किया था, ये सब कुछ जो है मेरे हस्बैंड और जो है ना जहांगीर ही देख रहे थे। मैंने जितना आइडिया लगाया ना, सबसे मुश्किल काम घर का अगर कोई उसमें आता है ना कैटेगरी में, तो वो मुश्किल तरीन होता है किचन का काम, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी जो होती है ना वो किचन में ही होती है। अच्छा, यहाँ पर जो ना अभी मज़ेदार सा आलू कीमा और काफ़ी सारी जो ना रोटियाँ और पराठे, और ये रोज़ाना इतने ही आ जाते हैं। और मैं अपनी सास की ना इस आदत से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, क्या 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 थक चुकी हूँ कि इतनी सारी रोटियाँ पराठे ना भिजवाया करें, लेकिन वो मानती नहीं है और जो ना रोज़ाना इतनी सारी रोटियाँ पराठे भिजवा देती हैं, जो कि रोज़ ही जो है ना बच जाता है। क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खाते, मतलब कि मैं तो सिर्फ एक से सवा रोटी खाती हूँ और बच्चे मेरे एक एक ही होता है, या कभी अब कभार जो ना सिर्फ आधा ही खा लेते हैं पराठा। तो ये वाला जो है ना कुछ बस चल रहा है। तो अभी हम लोगों ने बस जो है ना नाश्ता प्लस खाना खा लिया था, साथ में अभी बात सो रहा है। इसकी नींद जो है ना, ये सोता भी देर से और उठता भी देर से। अब तो बखैर थोड़े दिन ही रह गए और स्कूल खुलने में, कुछ ही दिन रह गए इनकी मस्तियाँ ख़त्म होने में। और जहांगीर जो ना यहाँ पे नहा धो के तैयार हुआ था, लेकिन मैंने इसको लगा दिया था अपने साथ काम पे, क्योंकि आज जो ना हेल्पर नहीं आई हुई है, तो बस मैं ही कर रही हूँ सारा काम। और जो है ना जहांगीर मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ साथ जो है ना इसने फिर ही जो ऊंची ऊंची जगहों की डस्टिंग वगैरह थी ना, अच्छा ये होता है कि जब तक आप खुद नहीं लग रहे होते ना हेल्पर के साथ भी, तो बस वो चीज़ें आपको खुद नोट हो जाती हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें जो है हमारी ख़राब हो रही हैं। मैं काफ़ी दिन से जो है ना नोट कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें जो है ना वो मेरे खड़े होने के बाद ही जो है ना सही होंगी चीज़ें। तो खैर गर्मी बहुत थी ना, तो इसीलिए बस मैंने हेल्पर पे ही छोड़ रखा था। लेकिन आज पे थोड़ी हिम्मत करके, क्योंकि आज हेल्पर आई नहीं है, तो फिर मुझे खुद को ही करना पड़ा। अच्छा, एक फ़ायदा ज़रूर हो जाता है हेल्पर के ना आने से, कि बहुत सारी जगहें ऐसी आप देख लेते हैं जहाँ पे इतनी डस्ट हो रही होती है, जहाँ पे झाड़ू नहीं लग रही होती, तो वो फिर आप अपने हाथ से कर लेते हैं। तो ये वाला जो मेरा कॉर्नर है, जहाँ मैंने ये अपना गिलाफ़े काबा और ये जो मैं मदीने से लेकर आई थी ना, ये रखा हुआ है, ये इतना कोई मट्टी में हो रहा था। फिर मैंने जहांगीर से जो है ना उतरवा के इसको सारा साफ़ सुथरा करवाया, क्योंकि वैसे तो मैं खुद चढ़ के जो है ना कर लेती थी इसको चेयर पे, लेकिन मैं खुद नहीं कर सकती। तो थोड़ी सी बस अभी जो है ना मुझे ये मोहताजी लग रही थी। अल्लाह पाक बस जो है ना हाथ पैरों की सलामती रखे, कभी किसी का मोहताज ना करे। मुझे बड़ा खौफ आता है कि जो है ना बस अपने हाथ पैर जो है ना अल्लाह पाक सलामत रखे, जब तक इंसान अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दे रखी है इंसान को। तो यहाँ पे बस आज जब अपने हाथ से डस्टिंग वगैरह कर रही थी ना, बड़ा कुछ सुकून मिल रहा था। थक रही थी थोड़ा सा, बार बार मेरी जो है सांस थोड़ी फूल रही थी, लेकिन फिर बैठ बैठ के जो मैं कर ही रही हूँ काम। और बाहर का जो है ना फिर ये था कि थोड़ा बहुत हस्बैंड ने कर लेते, बाहर लाउंज की जो है ना सफाई काफ़ी ज़्यादा होती है। किचन में जो है ना थोड़ा बहुत जहांगीर ने देख लिया था, इसी मिल बांट के जो है फिर घर हमने क्लीन कर लिया था। अच्छा, हस्बैंड का ये होता है कि अगर हेल्पर नहीं आई है तो ना करो तुम भी, लेकिन मुझसे खैर ऐसे नहीं रहा जाता। वो कहते हैं ना कि वो बासी घर, हमारे तो ज़बान में यही बोलते हैं कि बासी घर जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा कोई नहूसत लग रही होती है, और घर जो ना अजीब सा भारी भारी सा हो रहा होता है जब तक झाड़ू ना लगे या जब तक डस्टिंग ना हो। तो बस एक कीड़ा होता है दिमाग में, जिनको सफाई का होता है ना ज़्यादा, तो वो नहीं रह पाते। वरना बहुत से घरों में ऐसा मैंने देखा है कि 2-2 दिन तक भी झाड़ू नहीं लगती तो चलता है। मेरी अपनी एक जानने वाली हैं, तो वो खुद कहती हैं कि हमारे घर में बच्चे नहीं हैं, तो हम 2-2 3 3 दिन के बाद झाड़ू देते हैं। हैरत है मुझे ये किस तरीके से रह लेते होंगे, क्योंकि एक घर जो है ना अजीब सा लगता है। अच्छा, ये अफ्तारी आ गई थी, और हर साल जो है ना ये हमारे महल्ले से एक घर है जहाँ से अफ्तारी आती है, और हर साल मैं रोज़ा इसी अफ्तारी से अफ्तार करती हूँ। लेकिन इस बार तो खैर मेरे रोज़े रखने की हिम्मत नहीं थी, तो फिर भी ये था कि हम लोगों ने अफ्तारी के टाइम पे ना पूरा एहतमाम कर लिया था, इस तरीके से अफ्तारी वगैरह जिस तरह करते हैं ना। तो चलें जी, रोज़ा इंशाल्लाह अगले साल रखेंगे। जिन जिन लोगों ने रोज़ा रखा तो सब बस जो है ना दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी, मेरे पूरी फैमिली को भी। तो बस अभी किचन में थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं, घर जो है वो ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, सारा साफ़ सुथरा हो गया। अब थोड़ी सा जो ना सुकून मिला मुझे।
और ये जो ना आज वाली छुट्टी जो थी, जो हेल्पर ने की थी ना, ये बगैर बताए की है। मतलब 10 मुहर्रम की तो ये लोग करेंगी, इस तरह का तो कुछ था। लेकिन 9 मुहर्रम को जो अचानक वाली छुट्टी आई ना, तो इसमें फिर ये हुआ कि रात को मेरे जो काम पेंडिंग में थे ना, वो मैंने, ये होता है कि यार सुबह हेल्पर आएगी चलो कर लेगी, आपको पता होता है ना, तो आप काफ़ी काम अपने निपटा लेते हैं पहले से ही। लेकिन आपको अचानक वाली छुट्टी जो ये देती है ना हेल्पर्स, तो बड़ा ही वाली तंग करती है। तो बर्तनों के लिए मैंने लगाया जहांगीर को, मैंने कहा बेटा तुम ज़रा सारी ये करो। और थोड़ा सा मैं चली गई थी रूम में रेस्ट करने के लिए। तो बस यहाँ पे जो बर्तन वगैरह थे ना, वो सारे माशाल्लाह माशाल्लाह जहांगीर वॉश कर रहा था। और मैं कहती हूँ बेटों की तरबियत, बेटों की जो बचपन से आप इस तरह की परवरिश करोगे ना, तो इंशाल्लाह आप जो है आगे जाके भी सुकून में रहेंगे। और आपकी जो कल को आने वाली बहुएँ जो होंगी ना, वो भी आपको दुआएं देंगी। ना कि ये नहीं कि वो भी बोलें चढ़ के कि पता नहीं क्या माँ ने क्या सिखाया। मतलब बेटा बेटी में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ बेटियों पर ही काम का जो है ना करने का फ़र्ज़ है, या फिर बेटियाँ ही करेंगी, लड़के हैं तो काम नहीं करेंगे। नहीं, लड़का लड़की दोनों ही काम करेंगे। और घर का काम करना वैसे भी सुन्नत रसूल है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा अपने काम खुद किए हैं। और ये होता है कि जिनके बच्चे बचपन से काम कर रहे होते हैं ना, चाहे वो लड़के, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, तो बीवियाँ बड़ी उनकी जो है सुकून में रहती हैं। बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि खुदा ना खास्ता अगर बीवी की कभी तबीयत ख़राब है या माँ की तबीयत ख़राब है, तो इस चीज़ की जो ना आपकी पता लगती है कि हाँ यार, आपकी जो पीछे आपकी माँ ने जो परवरिश करी ना, वो बहुत अच्छी करी है। तो इस मामले में मेरी सास ने माशाल्लाह माशाल्लाह अपने सारे बेटों की जो ना परवरिश बहुत अच्छी करी है कि ये लोग काम करवा लेते हैं। कोई ऐसा वो नहीं होता कि हम मर्द हैं तो हम क्यों काम करें, हम क्यों हाथ लगाएं। और ये चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। तो उन घरों में सुकून रहता है और बरकत भी रहती है, और बीवियाँ और बच्चे जो है ना सुकून से रहते हैं। तो बहुत मुझे खुशी होती है। मैं कहती हूँ बचपन से जो ना बच्चों को इन चीज़ों की आदत होनी चाहिए। तो मुझे मना है, अब जैसे अब अगर मैं अगर अपने बच्चों की आदत नहीं डालती, उनको बस यही दिमाग में इनके फीड करती कि तुम लड़के हो, तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा, तो आज मैं खुद ही इस चीज़ के लिए जो है ना परेशान हो रही होती। जहाँ तक मैं समझती हूँ ना, तो तरबियत जो है वो अपने लड़कों की ऐसी करनी चाहिए कि जब दूसरे देखें तो देख कर ही जो है ना अंदाज़ा लगा लें कि हाँ यार, ये कि अच्छे किसी घर से जो है ना बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हमने जो है ना बेटों को सख्त दिल बना दिया है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं ना कि लड़के रोते नहीं हैं। भाई तो क्यों नहीं रोते? रोना जो है एक इंसान का फितरी अमल होता है, और रोना जो है वो लड़कियों को भी आ जाता है और लड़कों को भी आ जाता है, और आना भी चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ होती है, और ये दिल की एक नरमाई का जो ना हिस्सा होता है, आंखों में आंसू आना। लोग कह रहे होंगे कि आज मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जो है ना लड़कों की तरबियत पे, बेटों की तरबियत पे इतनी बात कर रही हूँ। यकीन करें, मैं 2 दिन से कोई इतनी मेंटली डिस्टर्ब हूँ, इतनी मैं कोई डिप्रेशन में गई हुई हूँ कि मैंने जब से सानिया ज़ोहरा का जो ये वाला मामला जो सुना है और देखा है ना अपनी आंखों से, मेरी नींदें जो है ना वो लिटरली वैसी मेरी उड़ी हुई हैं, लेकिन मज़ीद और भी उड़ गई हैं। तो मैं खैर इस तरह की चीज़ें कोई देखना नहीं चाहती, लेकिन खुद ब खुद ये चीज़ें ऐसी आ जाती है ना सामने, तो बस बहुत तकलीफ़ दे होती है। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, और सबको जो है ना अच्छे घर, अच्छे जो है ना वो रिश्ते नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। 2 दिन से मौसम इतना अच्छा हो गया था, और आज जैसे ही बस 9 मुहर्रम लगने लगे तो इतनी शदीद कोई लाल हो गया है आसमान। ये देखें, ये होती है कि बस 9 मुहर्रम लगते ही जो है ना एकदम गर्मी बढ़ गई। फिर भी नज़र नहीं आ रहा होगा वीडियो में, फिर भी इतना नहीं लग रहा। यहाँ से भी दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। देखें यहाँ पे सब कुछ सेट है, सही है। यहाँ पे ये लाल आसमान हो रहा है। ये 9 मुहर्रम लगते ही जो है ना अचानक कैसा सुर्ख आसमान हुआ है, और गर्मी इतनी कोई हो रही है कि सोच होगी आपकी। अज़ानों का टाइम हो रहा है, मगरिब, बस मगरिब लगी है, 9 तारीख लगी है, और शिद्दत बढ़ गई है गर्मी की। लाल आ रहा है शेड, मतलब कि ये शेड आ रहा है ना, इसका भी लाल आ रहा है। यहाँ मैं दिखा रही हूँ अपना बहुत ही फेवरेट चिल्टन प्योर का रेप्यूनजेल हेयर ऑयल। और ये हेयर ऑयल जो है ना मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इस हेयर ऑयल से जो है ना एक तो डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है और हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने लग जाती है। 120 ml की बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी पैकिंग के साथ आपको मिल जाता है। जिन लोगों की हेयर ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है, बाल जो है डैमेज हो चुके हैं, और वॉल्यूम जो है ना वो कम हो चुका है या फिर ख़त्म हो चुका है, तो वो लोग इस रेप्यूनजेल हेयर ऑयल को इस्तेमाल करें। 15 दिन के इस्तेमाल के बाद आप देखिएगा कि बालों में आपके वॉल्यूम भी आएगा, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, और डैमेज जो हेयर्स होते हैं ना वो भी अच्छे हो जाएंगे। तो रेप्यूनजेल हेयर ऑयल को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी पैकिंग के साथ आपको मिल जाएगा। मेरा 10 गुड़िया कोड अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा जी। तो अभी अम्मी के यहाँ से भी जो है नियाज का ये आ चुका है खाना, और
एक जो है मेरे नीचे सुशाल का और एक मेरा है। तो शरबत है बोतलों में और ये हैं इस तरह से। और ये क्या है जी, ये हलीम बना हुआ है। 7 तारीख से जो लंगर आने का सिलसिला चलता है ना, वो 10 तारीख तक कंटिन्यू आता रहता है। मतलब सुबह से जो लाइनें लगी थी ना लंगर आने की, कहीं से हलीम आ रहा था, कहीं से बिरयानी आ रही थी, कहीं से मलीदा आ रहा था और अफ्तारी जो है वो मैंने आप लोग को दिखाई थी। तो ये वाली चीज़ थी। अच्छा जी, लंगर तो आया सो आया, लेकिन जो है ना वही बात है कि भले कुछ भी आ जाए लेकिन हमारे घर की डिमांडें जो है ना वो ख़त्म नहीं होती हैं। तो अभी ये कि हस्बैंड जो है लेकर आ गए थे ये दुम्पक, और ये था मटन में बना हुआ, जो कि हम लोगों ने रात के खाने में जो है ना ये आया था। और ये कोई इतना लजीज बना हुआ होता है, इतना कोई ज़बरदस्त बना हुआ होता है कि जब खाओ ना तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। मतलब जो मटन शौक से भी नहीं खाते ना, उनको भी ये बड़ा पसंद आता है। तो खैर ये चिकन में भी होता है, मटन में भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है मटन के ज़्यादा शौकीन है। तो ये मटन में लेकर आए थे हस्बैंड, और बस जो है ना ये अभी हम लोग निकालेंगे। मतलब इसकी प्रेजेंटेशन भी वैसे ही करेंगे जैसे कि इसको खाया जाता है। वैसे तो ये थाल में खाया जाता है, लेकिन मेरे पास थाल अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मूड हो नहीं रहा था कि बर्तनों में जो है ना मैं घुस कर फिर इसको निकालूँ। तो मैंने फिर खैर ये ट्रे में ही जो है ना निकाला, और गर्मा गर्म इतना हो रहा था कि मेरे हाथ जल रहे थे इससे। तो न्याज़ जो थी वो माशाल्लाह न्याज़ों का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोगों ने किन किन चीज़ों में न्याज़ दिलवाई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से तक फ्री हो गई थी ना, तो बड़ा कुछ सुकून था कि यार चलो मैंने न्याज़ वगैरह दिलवा दी है। तो ये कि 9-10 मुहर्रम को मैं रिलैक्स रही, और अच्छा ही हुआ कि मैंने पहले ही जो है ना न्याज़ दिलवा दी, क्योंकि फिर हेल्पर भी नहीं है। तो घर के कामों ने इतना थका दिया कि फिर जो है ना कुछ बनाने या पकाने की तो हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई। तो बस अल्लाह पाक जो करता है ना वो अच्छा ही होता है, और जो वक्त जिसका मुकर्रर लिखा होता है ना जिस काम का, वो उस टाइम पे हो जाता है अल्लाह पाक के हुक्म से। और अल्लाह पाक ज़्यादा बेहतर जानता है कि हमारे लिए किस चीज़ में आसानी है। तो ये वाली चीज़ है। अभी दूसरे दिन के भी मिशन काफ़ी सारे दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि बस मुझे अभी हो रहा है कि मैं अपने जितनी पेंडिंग काम मेरे पड़े हैं ना घर के, वो मैं जल्दी जल्दी निपटाऊँ सारे, और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जो मेरे जाने के बाद जो है ना पीछे मुझे मज़ीद और फिर तंग करे। और जब मैं फिर आऊँ ना, तो क्योंकि मेरा लाजिम बात सी सेक्शन होना है, तो फिर उसके बाद तो फिर टाइम लगता है आपको रिकवर होने में ना। तो यहाँ पे बस अभी हम लोग अपना खाना एंजॉय करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से एक जल्दी प्यारे से अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जो है ना फॉलो कर लीजिएगा। आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, कितनी गलत बात है ना, तो फॉलो कर लीजिएगा।